रोहतक में अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने वाला आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू रिमांड के दौरान रोज नई कहानियां गढ़ रहा है। शनिवार को रिमांड के चौथे दिन मोनू ने बताया कि उसने 2 दिन में 3 बार हत्याकांड को अंजाम देने के लिए खुद अपने ही घर की रेकी की थी। कभी घर पर मेहमान की मौजूदगी, कभी पड़ोसी, तो कभी घर वालों के ना होने के कारण ये टलता रहा। 27 अगस्त को उसे मौका मिला और उसने बड़े ही शातिर तरीके से चारों की हत्या कर दी। आरोपी अभिषेक ने बताया कि 27 जुलाई को 1 महीने के अंदर वारदात को अंजाम देने के बारे में ठाना था, इसलिए 25 अगस्त की सुबह उसने लिव इन में रहने वाले अपने दोस्त अभिषेक को दिल्ली से रोहतक बुलाया। यहाँ दोनों दिल्ली बाईपास पर एक होटल में रुके थे। होटल में दोनों के ही आईडी प्रूफ जमा हुए थे। अभिषेक घर पर बिना बताए 2 दिन और 2 रात तक घर से गायब रहा। दिन में 1-2 बार घर का चक्कर लगा रहा था ताकि घर वालों को ये पता रहे कि वो शहर में ही है, लेकिन चल रहे मनमुटाव और नाराजगी के कारण घर के किसी भी सदस्य ने उससे पूछा नहीं था कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसने कई दिन पहले ही घर पर रखी पिस्तौल उठाकर अपने पास रख ली थी। 25 और 26 अगस्त की रात को वो अपने लिव इन में रहने वाले दोस्त के साथ होटल में ही रुका था। 25 अगस्त दोपहर को घर के बाहर छिप कर रेकी की थी। उस दौरान घर पर कोई मेहमान आए थे, इसके बाद वो चला गया। 26 अगस्त को दिन में 2 बार रेकी की, एक बार पड़ोसी घर पर बैठे थे तो एक बार घर वाले ही मौजूद नहीं थे। 27 अगस्त को फिर उसने रेकी की थी और मौका लगते ही चारों को मार डाला और फरार हो गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी मोनू ने बताया कि पिता बबलू पहलवान उससे काफी नाराज थे, इस कारण उन्होंने उसका खर्चा भी बंद कर दिया था। किसी तरह मां बबली को अपने तरीके से बहलाया और उनसे रुपए ले लिए थे। मां से मिले रुपयों से उसने होटल और खाने के बिल सहित अन्य खर्चे किए थे। इतना ही नहीं, मां समेत पिता, बहन और नानी की हत्या करने के बाद इन्हीं रुपयों से होटल में दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। पुलिस को अभिषेक ने बताया कि 27 अगस्त की सुबह 11 बजे जब वो घर गया था तो देखा कि मम्मी, पापा और नानी नीचे थे। मम्मी रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, पापा कमरे में लेटे थे, नानी घर के आंगन में थी। वो दबे पांव बड़ी आसानी से एलईडी में गानों वाला चैनल लगाकर तेज आवाज करके हथियार लेकर पहले ऊपर वाले कमरे में गया, जहां कमरे में सो रही बहन तमन्ना के सिर में उसने गोली मारी। गोली बिल्कुल सटाकर मारी थी, मगर फिर भी नानी रोशनी को कुछ भनक लग गई थी। वो ऊपर ये कहते हुए आई कि बेटी नेहा, किस चीज़ की आवाज़ आई थी? अभी नानी की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे के पीछे छिप गया। जैसे ही नानी कमरे के भीतर घुसी तो उसे भी सिर पर गोली मार दी। तभी मम्मी खाने के बारे में तमन्ना से पूछने आई थी। सीढ़ियों में चढ़ने की आवाज़ सुनकर वहां फिर से दरवाजे के पीछे छिप गया वो, और कमरे में आते ही पीछे से सिर में गोली मार दी। तीनों को कमरे में बंद करके लॉक लगाकर चाबियां जेब में डाल के नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद पापा के कमरे में गया, वहां देखा तो पापा उसके फ़ोन चला रहे थे। उन्हें एकदम मुझ पर शक ना हो इसलिए हथियार को पहले तकिए के नीचे रख दिया। मोनू के अनुसार जैसे ही पापा का ध्यान उससे हटा, उसने हथियार निकाला और नज़दीक से पापा के माथे में गोली मार दी। पिस्तौल में 2 गोलियां बची थी, वो दोनों गोलियां भी बबलू को ही मार दी। इसके बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगाकर उस कमरे की चाबी जेब में डाली और एक्टिवा पर दिल्ली बाईपास के एक होटल में रुके अपने दोस्त के पास आ गया। अभिषेक ने बताया कि होटल से अपने लिव इन दोस्त और अन्य 2 दोस्तों के साथ खरावड़ के एक होटल में खाना खाने गया। वहाँ उसके दोस्तों ने खाने के लिए नॉनवेज और अन्य सामान ऑर्डर किए। जो ऑर्डर किया था वो सिर्फ उसके दोस्तों ने खाया। उसकी आंखों के आगे वो सीन चल रहे थे। यहाँ वो कुछ देर सोचता रहा और आखिर कैसे लोगों को पता चले, क्या करूँ, ये सब बातें सोचता रहा। अभिषेक ने बताया कि होटल से सीधे वो चाचा के घर पहुंचा और बताया कि घर पर कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है। चाचा के बाद पड़ोस की एक दादी के पास पहुंचा, उनसे पूछा कि माँ आई थी क्या? उसे बताया कि घर पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। जब आस पड़ोस के लोग आ गए तो सबके सामने ही घर के सदस्यों को एक एक करके फ़ोन किया। जब फ़ोन नहीं उठा तो चाचा को कहा कि वो उनके घर की छत पर सीढ़ी लगाकर अपने घर की छत पर जाएगा। छत पर चढ़ा तो वहाँ करीब 2 मिनट के लिए खड़ा रहा। उसके बाद शोर मचा दिया और दरवाजे से बाहर तो खून आ रहा है। उसके बाद सभी लोग छत पर आ गए और पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगा तो उसे वहाँ से दूसरे घर ले जाया गया।